आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 2 और एलजेपी आर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 13 और 20 नवंबर, 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। हाल ही में ये अनाउंस हुआ और अब ये सीट शेयरिंग भी यहाँ फाइनल हो गई है और जेडीयू इसमें 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 2 सीटों पर, बीजेपी 68 सीटों पर, एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आजसू को 10 सीटें दी गई हैं और ये एनडीए जो झारखंड में है, एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है, जो फॉर्मूला है, वो सामने आ गया है। एनडीए का ये फाइनल प्लान, बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सरकार में है और जाहिर है झारखंड में इससे पहले बीजेपी सत्ता में थी, तो एक बार फिर से इस बार चुनौती बीजेपी के लिए है, एनडीए के लिए है कि सत्ता में एक बार फिर से वो आए और जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को हटाने की चुनौती है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय, क्या इस फॉर्मूले में क्या खास है? क्या सभी संतुष्ट हैं? सबके मुताबिक जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो गई है? देखिए, नंबर की ओर लेकर के अगर आप मानेंगे कि सब लोग संतुष्ट हो जाए तो संतुष्टि कभी नहीं मिलती। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी मान के चल रही थी कि वो 67 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लेकिन 68 सीट पर बीजेपी को जो मिल रही है, तो बीजेपी के पास लगभग सीटें ज्यादा हैं। पहले से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ते जा रही है। लेकिन आजसू की जो बात है तो आजसू को पहले 12 सीटें का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब आजसू को 10 सीटें दी गई हैं। 2 सीट पहले से तय था कि जनता दल यू को देंगे और लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको हो सकता है अलायंस में न लिया जाए, उसकी ज्यादा ताकत तो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसको भी 1 सीट देकर के उसको भी साथ में लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार कुछ न कुछ अपनी तरफ से कुर्बानियां दे करके, त्याग करके और अपने सहयोगी दलों को सीटें दी हैं, जिसके कारण अलायंस काफी मजबूत भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताता है इस बात को कि बीजेपी किसी भी तरीके से इस बार झारखंड में सत्ता हासिल करना चाहती है। पिछली बार हमने देखा था कि आजसू से गठबंधन नहीं हो पाया था, तब भी यही सीट शेयरिंग का ही झगड़ा था, विवाद था, जिसके कारण की गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने सबको साथ में लिया, चाहे हम जनता दल यू की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, और आजसू जैसी पार्टी को 10 सीटें बीजेपी ने दे करके अपने साथ में शामिल किया है। साथ ही साथ चंपई सोरेन, जो एक बड़ा नाम था, मुख्यमंत्री बनाया गया था जिनको हेमंत सोरेन के हटने के बाद, उनको भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, बीजेपी में शामिल कराया गया। तो आप कह सकते हैं कि आप बीजेपी इस बार झारखंड में काफी मजबूती से, काफी ताकत से चुनाव लड़ रही है। देखना होगा कि इस बार चुनाव परिणाम क्या होते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होता है झारखंड में, ये आने वाला समय बताएगा। 23 तारीख इसका भविष्य भी बताएगा। 2014 में 72 सीट और 2019 में 79 सीट पर बीजेपी लड़ी थी। इस बार अपनी संख्या कम करके सहयोगियों को सीट देने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझ रही है कि झारखंड में आप बिना सहयोगियों को साथ लिए नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल, पिछली बार क्योंकि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा झारखंड में, बीजेपी ने देखा कि हार क्यों हुई है, लिहाजा इस बार बीजेपी ने वो सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की है, आजसू को साथ में लिया है। हमने देखा था पिछली बार बीजेपी का आजसू का गठबंधन नहीं हो पाया था, सीट शेयरिंग का ही विवाद था, सीट शेयरिंग को लेकर के झगड़ा था। तो इस बार बीजेपी ने आजसू को साथ में लिया है, 10 सीटें उसको दी। हालांकि उसकी डिमांड 12 से 15 सीटों की थी, लेकिन बीजेपी ने उसको 10 सीटें देकर के अपने साथ में शामिल किया है। साथ ही साथ जेडीयू भी झारखंड में जो सीटें मांग रही थी, चाह रही थी, बीजेपी ने उसको भी 2 सीटें देकर के मनाया, साथ में शामिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी जो लगातार विवाद दिए जा रही थी, विवाद खड़े कर रही थी कि अगर उसको गठबंधन में हिस्सा नहीं मिला, सीटें नहीं मिली, तो फिर वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो वो भी फिर बीजेपी के ही वोट काटती, तो क्या बीजेपी गठबंधन के संजय, ही अभी वोट काटती। संख्या के बारे में ही फॉर्मूला तय हुआ है कि सीटों के बारे में भी अब ये तय हो गया है कि कौन सी सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी? 10 सीटें आजसू को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी? एलजेपी आर को 1 सीट कौन सी दी जाएगी? जेडीयू को 2 सीट कौन सी दी जाएगी? देखिए, चुनावों की घोषणा हो चुकी, नामांकन शुरू होने वाले, तो लिहाजा चुनावों के बीच में सीट शेयरिंग के साथ साथ सीटों की भी बात हो चुकी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, किसकी कितनी ताकत है। जहां तक जहां तक आजसू की बात है, तो जितनी भी आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं
वहां पर आजसू को चुनाव में मैदान में उतारा जा रहा है, बीजेपी भी वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं पर जेडीयू, जहां पर दलित समाज के वोटर ज्यादा है, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट दिया गया है। जेडीयू को भी वहां पर उतारा गया जहां पर की कुर्मी प्लस आदिवासी संख्या ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं इस बात को लेकर के कि बीजेपी ने इस बार माइक्रो मैनेजमेंट किया है, छोटे स्तर पर चिंता की है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा लेकिन है। एक बड़ी और साथ चुनौती में कोल्हान और संथाल में बीजेपी के लिए रही है। कोल्हान की 14 सीटों में खाता ही नहीं खुला, संथाल में तो सिर्फ 2 सीटें मिली और ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है। हालांकि चंपई सोरेन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन क्या वो इस गढ़ में सेंध लगा पाएंगे और चंपई सोरेन के जरिए क्या वो बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? बिल्कुल, ये जिन इलाकों की आपने जिक्र किया, ये काफी पिछड़े हुए इलाके हैं। ऐसा लगता है कि विकास की रोशनी अभी तक उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा बीजेपी को वहां पर भी ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही कि आदिवासी वोट बीजेपी से अभी तक ऐसा लग रहा था कि झारखंड में दूर है, लेकिन बीजेपी ने काफी कोशिशें की हैं। चंपई सोरेन को साथ पे लेकर के आए, अपनी नीतियां ऐसी बनाई हैं। और साथ ही साथ आदिवासी आदिवासी स्वाभिमान का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने बनाया, आदिवासियों के कन्वर्शन का मुद्दा बनाया है, साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं नीचे क्लिक करता हुआ नजर भी आएगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। आप जेडीयू से बात करें तो एक तो संजय सरयू राय तो लग रहा है कि उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने रघुवर दास को हराया था। क्या जमशेदपुर पूर्वी से ही वो फिर चुनाव लड़ेंगे या सीट बदली भी जाएगी? कह सकते हैं कि सरयू राय को इस बार टिकट मिल जाएगी, क्योंकि सरयू राय पहले भी काफी वहां के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। सरयू राय को टिकट मिल सकती है, जेडीयू अपना टिकट दे सकती है। साथ ही साथ 2 सीटें जो उनको मिली है, जेडीयू अपनी भी ताकत लगाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गठबंधन जो है काफी पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। सीटों की घोषणा भली अब हो रही है। अब सवाल इंडी अलायंस को लेकर, चूंकि वहां महागठबंधन है, क्या वहां कुछ पेच फंसा हुआ है? क्योंकि एनडीए ने तो बाजी मार ली और वक्त बहुत कम है। देखिए, हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद स्थितियां काफी बदली सी हैं। कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस पर इस समय हावी होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। हमने जैसे देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनने पर एक ही सीट ऑफर की थी, मंत्री पद की। तो अब ठीक उसी तरह का व्यवहार लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस सहयोगी दलों को साथ छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस की भी मजबूरी, अकेले उसकी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। जहां जहां पर उसके सहयोगी मजबूत है, तो वहां पर कांग्रेस भी सहयोगी दलों का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां उन्हीं के साथ चुनाव लड़ना होगा, चाहे वो कम सीटें दें या ज्यादा सीटें दें, सरकार में हिस्सा कम दें या ज्यादा दें, लेकिन कांग्रेस भी सहयोगी दलों का साथ छोड़ेगी नहीं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा महागठबंधन में